जुब्बा सहनी को हम याद करते हैं, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को, मुजफ्फरपुर जो खुदीराम बोस की शहादत भूमि है, प्रफुल्ल चंद्र चांकी की क्रांतिकारी भूमि। अपना ये देश दुनिया में बिल्कुल अलग मकाम रखता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की भाषा, यहाँ की आत्मीयता, और प्रकृति ने भी इसे बहुत सुंदर से सजाया है। हम सभी गौरवान्वित हैं कि हमने इस देश में जन्म लिया है। ऐसी फजा, ऐसी हवा, ऐसा कहीं पानी नहीं। ऐसी फजा, ऐसी हवा, ऐसा कहीं पानी नहीं। दुनिया में कोई देश भी इस देश का सानी नहीं। भारत सबसे अनूठा, सबसे अलग और बहुत ही प्यारा और हम सबके आत्मीय, और हम सभी गौरवान्वित हैं इस गौरवशाली देश में जन्म लेने के लिए। हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान देश का, जिसका पांव पखारे सागर, गंगा भरे सवारे गागर, सोचो जिस पर वही स्वर्ग है, शीश मुकुट हिमवान देश का, हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान देश का। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह में आए हुए तमाम अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सलामी मंच के ठीक सामने प्लाटूनों की टुकड़ियां बिल्कुल सुसज्जित और अपने परेड कमांडर के नेतृत्व में आज देश की आन बान शान तिरंगे को सलामी देने के लिए यहां उपस्थित हैं। जितनी भी गाड़ियां, बोलेरो और दोपहिया वाहन हैं, उनके वाहन चालक से निवेदन है गाड़ियों को बाहर रखें। जितनी भी गाड़ियां यहां स्टेडियम के अंदर हैं, उन्हें बाहर ले जाकर पार्किंग करें। सभी वाहन चालकों से आग्रह है, सभी गाड़ियों को बाहर रखें। जितनी भी गाड़ियां यहां लगी हुई है, उनके वाहन चालकों से आग्रह है, गाड़ियों को बाहर लगाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे आयोजित ध्वजारोहण समारोह में आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच टाउन डीएसपी 2 विनीता सिन्हा जी उपस्थित हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन उन्हें मेरा सतबार, जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, जलना जिनकी एक अभिलाषा, मरना जिनका एक त्योहार, नमन उन्हें मेरा सतवार। वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भूतल सारा, वीर तुम्हारा लिए सहारा, टिका हुआ है भूतल सारा, तुम नहीं होते तो कब का उलट गया होता संसार, नमन तुम्हें मेरा सतबार, नमन तुम्हें मेरा सतबार। स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस पावन अवसर पे उपस्थित सभी अतिथियों का, सभी गण्यमान्य व्यक्तियों का, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभागों के तमाम पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही सुसज्जित ढंग से हमारे बीच वरीय पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री सुशील कुमार सर उपस्थित हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वरीय पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री सुशील कुमार सर। प्रथम परेड कमांडर के निर्देश में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का गार्ड ऑफ ऑनर,
परेड सावधान। परेड जनरल सैल्यूट सलामी शस्त्र। परेड बाजो शस्त्र। परेड विश्राम। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री सुशील कुमार सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्लाटून संख्या 1 बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 6, जिसके प्लाटून कमांडर अनी रामाशंकर सिंह। प्लाटून संख्या 2 सैप के जवान, जो सेना के अवकाश प्राप्त सैनिकों की यह फोर्स है, जिसके प्लाटून कमांडर सार्जेंट गजाधर कुमार मंडल। प्लाटून संख्या 3 बिहार में मद्य निषेध को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए इसका गठन किया गया है। सार्जेंट मनीष कुमार प्लाटून कमांडर। प्लाटून संख्या 4 जिला बल पुलिस पुरुष, जिसके प्लाटून कमांडर सार्जेंट सुग्रीव कुमार। प्लाटून संख्या 5 जिला बल पुलिस महिला, पुलिस केंद्र मुजफ्फरपुर, जिसके प्लाटून कमांडर सार्जेंट प्रज्ञा कुमारी। प्लाटून संख्या 6 गृह रक्षा वाहिनी पार्टी 1, जिसके प्लाटून कमांडर अवैतनिक कंपनी कमांडर सत्येंद्र कुमार चौधरी। प्लाटून संख्या 7 गृह रक्षा वाहिनी पार्टी 2, अवैतनिक कंपनी कमांडर रंजन कुमार पासवान। प्लाटून संख्या 8 एनसीसी की ये टीम, जिसके प्लाटून कमांडर विपुल कुमार। प्लाटून संख्या 9 भारत स्काउट गाइड के गाइड, जिसके प्लाटून कमांडर शिवांगी कुशवाहा। भारत स्काउट गाइड के स्काउट प्लाटून संख्या 10, जिसके प्लाटून कमांडर सन्नी कुमार। प्लाटून संख्या 11 जिसके बैंड पार्टी गृह रक्षा वाहिनी, जिसके प्लाटून कमांडर प्रभारी गृह रक्षक 1167 अर्जुन राम। डीआरडीए के निदेशक श्री संजय कुमार सर, वरीय उप समाहर्ता अर्चना मैम, जूली पांडे मैम, डॉक्टर अर्चना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर मिला हुआ स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस पावन अवसर पे उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज का यह दिन केवल उत्सव और उत्साह का नहीं, एक जिम्मेवारी लेने का हम अपने इस स्वतंत्रता को, जो कई कुर्बानियों के बाद हमें मिली है, देश की प्रगति में, उन्नति में
हमारा योगदान हो, यह दायित्व लेने का दिन है। आज हम सभी अपने उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। कि आज भी तू मेरे सामने है, सब्र लाजिम है गम रसीदों का। आज भी तू मेरे सामने है, सब्र लाजिम है गम रसीदों का। हम तुझे किस तरह कहे फानी, कि मौत आती नहीं शहीदों का, कि मौत आती नहीं शहीदों का। आज उन हम तमाम शहीदों को याद करते हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, क्योंकि यह आजादी बहुत कठिन परिश्रम के बाद हमें मिली है। जितनी भी गाड़ियां स्टेडियम के अंदर हैं, उन सभी वाहन चालकों से आग्रह है गाड़ियों को बाहर करें। और अभी हमारे बीच आदरणीय जिला पदाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन उपस्थित हो रहे हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री सुब्रत कुमार सेन सर हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। सावधान। परेड, जनरल सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। परेड, बाजो, शस्त्र। परेड, विश्राम। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पे झंडोत्तोलन समारोह में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आदरणीय जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन सर का, उप विकास आयुक्त आदरणीय श्री श्रेष्ठ अनुपम सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सर का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सलामी मंच के ठीक सामने करीने से जवानों की टुकड़ियां विभिन्न सजे धजे परिधानों में बिल्कुल आत्मविश्वास और शौर्य के साथ आज अपने तिरंगे के सम्मान में, जो हमारे देश की आन बान शान, तिरंगे के सम्मान में उपस्थित हैं। और हमारे बीच महापौर श्रीमती निर्मला देवी साहू जी उपस्थित हो रही हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। महापौर श्रीमती निर्मला देवी साहू, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन महापौर निर्मला देवी साहू जी। कृतज्ञ राष्ट्र आज अपने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। हमारे बीच नगर आयुक्त श्री विक्रम वीरकर सर उपस्थित हो रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच पुलिस उप महानिरीक्षक तिरहुत प्रक्षेत्र उपस्थित हो रहे हैं, सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। परेड, सावधान। परेड, जनरल सैल्यूट, सलामी, शस्त्र। परेड, बाजो, शस्त्र। परेड, विश्राम।
पुलिस महा उप निरीक्षक महोदय का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हाँ, आ गए। हमारे बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी आदरणीय श्रेयश्री मैम उपस्थित है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वतंत्रता दिवस समारोह ध्वजारोहण समारोह में आए हुए तमाम अतिथियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, मेधावी छात्र छात्राओं का और देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान देने वाले करदाताओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथ ही साथ विभिन्न सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान देने वाले हमारे चिकित्सक और उनके प्रभारियों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच आदरणीय सिविल सर्जन महोदय उपस्थित है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जिला परिवहन पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन अवसर कृतज्ञ राष्ट्र आज अपने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहां उपस्थित है और हमारे बीच आयुक्त तिरहुत प्रमंडल महोदय उपस्थित हो रहे हैं, श्री राजकुमार सर, इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आयुक्त तिरहुत प्रमंडल महोदय का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस पावन अवसर पे। परेड आयुक्त सावधान। तिरहुत प्रमंडल क्या होगा इसमें? गाने में जो गिर गया तो क्या होगा? परेड जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। परेड बाजो शस्त्र। परेड विश्राम। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आयुक्त तिरहुत प्रमंडल महोदय का। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर उपस्थित तमाम पदाधिकारियों का, पुलिस पदाधिकारियों का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं अपर समाहर्ता राजस्व श्री संजीव कुमार सर का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज का यह पावन अवसर कृतज्ञ राष्ट्र आज अपने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहां उपस्थित हुआ है। जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित ध्वजारोहण समारोह में आए हुए तमाम देश प्रेमियों का, सजग नागरिकों का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच विधान पार्षद आदरणीय श्री दिनेश प्रसाद सिंह उपस्थित हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। हमारे बीच विधान पार्षद माननीय श्री दिनेश प्रसाद सिंह उपस्थित हो रहे हैं, सर का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस अवसर पे माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश प्रसाद सिंह सर उपस्थित हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा उपस्थित हो रही हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन।
उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा। सलामी मंच के ठीक सामने प्लाटूनों की टुकड़ियां, जिसमें प्रथम प्लाटून बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विकट परिस्थितियों में देश की आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकट स्थितियों में पुलिस की मदद करना, शांति व्यवस्था कायम करना, दंगा नियंत्रण करना इनका मुख्य कार्य है। यह एक अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं, जिसके प्लाटून कमांडर अनी रामाशंकर सिंह, प्लाटून संख्या 2 सैफ, जो अवकाश प्राप्त सैनिकों की यह फोर्स है जो विभिन्न थानों में स्थानीय पुलिस को मदद करती है। अपने अनुभव, अपने ज्ञान का पूरा उपयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा के समय, बाढ़, भूकंप, इस तरह के आपदा के समय में स्थानीय पुलिस को मदद करना, विकट परिस्थितियों में दंगा नियंत्रण और इस तरह के आपात स्थितियों में विभिन्न थानाओं को अपनी सेवा देना। प्लाटून संख्या 2 सैफ के जवान, जिसके प्लाटून कमांडर सार्जेंट गजाधर मंडल। प्लाटून संख्या 3 मद्य निषेध। बिहार में मद्य निषेध को प्रभावी बनाना और इसके उल्लंघन करने वाले को दंडित करने का प्रावधान, इसके लिए विशेष पुलिस बल का गठन किया गया है। मद्य निषेध पुलिस, जिसके प्लाटून कमांडर सार्जेंट मनीष कुमार, और हमारे बीच माननीय विधायक औराई श्री राम सूरत कुमार जी उपस्थित हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय विधायक औराई विधानसभा क्षेत्र श्री राम सूरत कुमार सर, इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्लाटून संख्या 4 जिला बल पुलिस पुरुष, पुलिस केंद्र मुजफ्फरपुर, जिसके प्लाटून कमांडर सार्जेंट सुग्रीव कुमार। प्लाटून संख्या 5 जिला बल पुलिस महिला, पुलिस केंद्र मुजफ्फरपुर, जिसके प्लाटून कमांडर सार्जेंट प्रज्ञा कुमारी। प्लाटून संख्या 6 गृह रक्षा वाहिनी, यह एक स्वैच्छिक बल है जो विभिन्न अवसरों पे स्थानीय पुलिस को मदद करती है, साथ ही साथ विभिन्न अवसरों पे अपनी सेवा देकर, चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, शांति व्यवस्था कायम करना हो, गृह रक्षा वाहिनी विभिन्न अवसरों पे वैकल्पिक रूप में उपलब्ध रहती है और देश की आंतरिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था को कायम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिसके प्लाटून कमांडर अवैतनिक कंपनी कमांडर सत्येंद्र कुमार चौधरी। प्लाटून संख्या 7 गृह रक्षा वाहिनी पार्टी 2, जिसके प्लाटून कमांडर अवैतनिक कंपनी कमांडर रंजन कुमार पासवान। एनसीसी जो छात्र छात्राओं का एक महत्वपूर्ण, जिनके भीतर नेतृत्व क्षमता, देशभक्ति आज अपने स्वतंत्रता दिवस को मना रही है। यह उत्सव के साथ साथ हमें अपने दायित्वों का बोध भी कराती है। जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर झंडोत्तोलन समारोह में आए हुए तमाम अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। आओ झुककर सलाम करे उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। खुशनसीब है वो खून जो देश के काम आता है। हमारे वीर सपूतों के कारण आज हमारा यह देश स्वतंत्र है और उन्नति और प्रगति के राह पे निरंतर बढ़ रहा है। तो इसमें उन तमाम देश प्रेमियों का, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का, उन तमाम शहीदों का बहुत बड़ा योगदान है। हमको है अभिमान देश का, हमको है अभिमान देश का जिसके पांव पखारे सागर। हमको है अभिमान देश का जिसके पांव पखारे सागर। गंगा भरे सवारे गागर, सोचो जिस पर वही स्वर्ग है। शीस मुकुट हनुमान देश का, हमको है अभिमान देश का।
हमको है अभिमान देश का। भारत जो दुनिया में अलग अपनी पहचान रखता है, ऐसी हवा ऐसी फजा ऐसा कहीं पानी नहीं, दुनिया में कोई देश भी इस देश का सानी नहीं। दिल में यही अरमान है ये गुलसिता जिंदा रहे, हम हो न हो तुम हो न हो, हिंदोस्तां जिंदा रहे, हिंदोस्तां जिंदा रहे। आज का यह पवित्र दिन स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पे ध्वजारोहण समारोह में आप हम सभी उपस्थित हुए हैं। इस बात का साक्षी बनेंगे पंडित नेहरू स्टेडियम का यह ऐतिहासिक मैदान, जो हरी भरी घास का मैदान धूप आंख मिचौनी करते हुए आज के इस समारोह को और भी सुंदर और बेहतर बना रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने जवानों की ये टुकड़ियां अलग अलग रंग बिरंगे परिधानों में स्वतंत्रता दिवस समारोह को सुंदर और खुशनुमा बना रहा है और इस बात का एहसास करा रहा है कि देश की आन बान शान तिरंगे के लिए हम सभी उनके सम्मान में यहां खड़े हैं और तिरंगे की आन बान शान को हमेशा बनाए रखेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पे उपस्थित तमाम अतिथियों का, तमाम गण्यमान्य अतिथियों का, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, मेधावी छात्र छात्राओं का और देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान देने वाले करदाताओं का, उन चिकित्सकों का जिनकी सेवा के कारण कई जिंदगियां बचती है, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। उन तमाम शहीदों को याद करते हुए जिनके लिए हम जितना भी आदर भाव रखें कम है, क्योंकि उन्होंने अपने जान को देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला विद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पे तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। हमारे वीर सपूतों ने जो कुर्बानियां देकर स्वतंत्रता दिलाई है, आज हम उन तमाम वीर सपूतों को याद करते हैं कि आज भी तू मेरे सामने है, सब्र लाजिम है गम रसीदों का, आज भी तू मेरे सामने है, सब्र लाजिम है गम रसीदों का, हम तुझे किस तरह कहे फानी कि मौत आती नहीं शहीदों का। निश्चित तौर पे वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। हम आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा सर के आगमन के साथ ही ध्वजारोहण समारोह अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। सचमुच में यह देश दुनिया के सभी देशों से अलग है, जहां प्राकृतिक विविधताओं के साथ साथ वेश भाषा, रंग रूप, विभिन्नता लिए हुए है, विभिन्नता में एकता का यह देश। और हमारे बीच आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा सर का आगमन होने वाला है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह का यह पावन अवसर, कृतज्ञ राष्ट्र आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा सर का आगमन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा सर का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह में आज के मुख्य अतिथि परेड सावधान। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा सर। परेड, जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। परेड, बाजो शस्त्र। प्रथम परेड कमांडर को आने का रास्ता दे दें। प्रथम परेड कमांडर पुलिस उपाधीक्षक रक्षित श्री मदन कुमार। श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। गाड़ी आएगी। सलामी मंच के ठीक सामने निरीक्षण वाहन प्रथम परेड कमांडर पुलिस उपाधीक्षक रक्षित श्री मदन कुमार के नेतृत्व में आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा सर के द्वारा प्लाटूनों का निरीक्षण के लिए धीरे धीरे निरीक्षण वाहन सलामी मंच के ठीक सामने प्लाटूनों की ये टुकड़ियां, जिनके निरीक्षण के लिए निरीक्षण वाहन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, गौरव का भाव, आज अपने इन सैनिकों के और जो हमारे फोर्स हैं, जिनके शौर्य उत्साह बिल्कुल सीना ताने खड़े हैं तिरंगे की आन बान शान के लिए। प्लाटून संख्या 1 बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 6 मुजफ्फरपुर, जिसके प्लाटून कमांडर अनी रामाशंकर सिंह। यह एक अर्ध सैनिक बलों की टुकड़ियां हैं जो विभिन्न अवसरों पे आंतरिक सुरक्षा, दंगा नियंत्रण और प्राकृतिक आपदा के समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्लाटून संख्या 1 बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 6 और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी का निरीक्षण वाहन प्लाटून संख्या 1 के पास नीले और गहरे रंग में सजे धजे लाल पगड़ी के साथ पूरी आत्मविश्वास के साथ खड़े प्लाटून संख्या 2 सैप के जवान, जो अवकाश प्राप्त सैनिकों की टुकड़ियां हैं, जो विभिन्न अवसरों पे स्थानीय थाना को मदद करती है, स्थानीय पुलिस को मदद करती है, जिसके प्लाटून कमांडर सार्जेंट गजाधर कुमार मंडल। प्लाटून संख्या 3 मद्य निषेध, जो बिहार में मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिसके प्लाटून कमांडर सार्जेंट मनीष कुमार। प्लाटून संख्या 4 जिला बल पुलिस पुरुष, जिसके प्लाटून कमांडर सार्जेंट सुग्रीव कुमार। प्लाटून संख्या 5 जिला बल पुलिस महिला, जिसके प्लाटून कमांडर सार्जेंट प्रज्ञा कुमारी। प्लाटून संख्या 6 गृह रक्षा वाहिनी पार्टी 1, जिसके प्लाटून कमांडर अवैतनिक कंपनी कमांडर सत्येंद्र कुमार चौधरी।
प्लाटून संख्या 7 गृह रक्षा वाहिनी पार्टी 2 मुजफ्फरपुर, जिसके प्लाटून कमांडर अब एथनिक कंपनी कमांडर रंजन कुमार पासवान। एनसीसी जो छात्र छात्राओं की यह प्लाटून है, जिसके प्लाटून कमांडर विपुल कुमार। नैतिकता, देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए एनसीसी का गठन किया गया है। भारत स्काउट गाइड की गाइड जो प्लाटून संख्या 9 के रूप में है, जिसके प्लाटून कमांडर शिवांगी कुशवाहा। प्लाटून संख्या 10 स्काउट के बच्चे, जिसके प्लाटून कमांडर सन्नी कुमार। और गृह रक्षा वाहिनी की बैंड पार्टी अग्निशमन, ये सभी यहाँ उपस्थित है, जिनके निरीक्षण के बाद आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी का निरीक्षण वाहन धीरे धीरे सलामी मंच की ओर। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन अवसर, कृतज्ञ राष्ट्र आज अपने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहां उपस्थित हुआ है। निरीक्षण वाहन धीरे धीरे सलामी मंच की ओर। आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी का निरीक्षण वाहन उन्हें लेकर सलामी मंच की ओर आते हुए परेड सावधान। आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी ध्वजारोहण के लिए मंच पे आमंत्रित हैं। परेड, राष्ट्रीय सैल्यूट, सलामी शस्त्र। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। परेड, बाजो शस्त्र। परेड, बगल शस्त्र। परेड, समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। प्रथम परेड कमांडर पुलिस उपाधीक्षक रक्षित श्री मदन कुमार के नेतृत्व में द्वितीय परेड, बाजो शस्त्र। परेड, विश्राम। अब मैं पूरे सम्मान के साथ आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा सर को आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। पूरे सम्मान के साथ, आदर के साथ आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा सर को सादर आमंत्रण आज के इस अवसर पे अपनी बात रखने के लिए।
प्रिय मुजफ्फरपुर वासियों, आज 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं जिला वासियों को हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं। समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, उपस्थित सभी नागरिकों, कर्मचारियों, पुलिस बल, सफाई कर्मियों एवं सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, आज हम लोग देश की आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। ये आन है तिरंगा, ये शान है तिरंगा, अरमान है तिरंगा, अभिमान है तिरंगा, मेरी मान है तिरंगा, मेरी मान है तिरंगा। और आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना सभी मुजफ्फरपुर वासियों को, पूरे बिहार वासी माँ भारती के संतानों को। यह अवसर हमारे उन अमर सेनानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, जिनके जीवन से हमें हर पल यह सीख मिलती है कि ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी धरती है। बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरवमय नव इतिहास रचे हम अपनी ही तो बारी है, मनमस्त फकीरी धारी है। अब एक ही धुन, बस एक ही धुन, जय भारत जय भारत। ये हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए उसके मन के अंदर राष्ट्र के प्रति और उन बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कुछ चंद लम्हों में हम सब एकत्रित होते हैं। मित्रों, मुजफ्फरपुर की क्रांतिकारी धरती ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अमर शहीद खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, जुब्बा साहनी, बैकुंठ शुक्ल सहित अनगिनत गुमनाम क्रांतिकारियों बलिदानियों की यह कर्मभूमि रही है। लीची की मिठास लिए वजिका लोक भाषा का यह क्षेत्र अनेक विद्वानों, कला साधकों, समाज सेवियों की कर्मस्थली भी रही है। आचार्य राम वृक्ष बेनीपुरी जी, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, पंडित सीताराम हरिदादेकर एवं पद्मश्री श्यामनंदन सहाय सरीखे अनेक महापुरुषों ने मुजफ्फरपुर में साहित्य, संगीत एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया है। जिला में विकास की गति को तेज करने तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार सतत प्रयत्नशील एवं कटिबद्ध है। इस दृष्टि से जिले में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा निवेश को प्रोत्साहित करने की सोच से मोतीपुर और बेला के तर्ज पर निर्माणाधीन पटना बेतिया ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे पर पारू में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके लिए सरकार ने पारू में 700 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति दे दी है, जो जिला के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। जिले में 46 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर शहर के दाऊदपुर कोठी में 3 एकड़ भूमि पर 2000 क्षमता के अटल कला भवन का निर्माण भी किया जा रहा है। आधुनिक संसाधन एवं नई तकनीक पर आधारित ये अटल कला भवन बन जाने से सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार, वर्कशॉप तथा वृहत बैठक का आयोजन करने में सुगमता होगी। जिला के सर्वांगीण विकास की गति को तेज करने हेतु सरकार द्वारा आधारभूत संरचना के तहत सड़कों एवं पुल पुलियों के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। इससे न केवल जिला के आर्थिक विकास की गति को तेज किया गया है, बल्कि आवागमन को सुगम एवं सुचारू बनाया गया है। आज 31 जुलाई को मुजफ्फरपुर यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा के दौरान की कई घोषणाओं से संबंधित 574 करोड़ 16 लाख की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान जिले के आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा बृहत सड़कों, पुल पुलिया आदि का शिलान्यास किया गया। 167 करोड़ 68 लाख की लागत से गोबर शाही आरओबी का निर्माण का कार्य
120 करोड़ 93 लाख की लागत से सिपापुर से चकमोहबत तथा जेल चौक पूसा रोड से चंदवारा पुल पहुंच तक का सड़क निर्माण का कार्य का इस सड़क के बन जाने से मुजफ्फरपुर शहर बूढ़ी गंडक नदी पर बन रहे चंदवारा पुल के जरिए सीधे दरभंगा 4 लेन से जुड़ जाएगा। 44 करोड़ 76 लाख की लागत से चांदनी चौक से रामदयालु नगर तथा पथांस के चौड़ीकरण व उन्नयन का कार्य 89 करोड़ 77 लाख की लागत से चांदनी चौक से बखरी पथ 7.65 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य का फिर 52 करोड़ 56 लाख की लागत से शिवहर मीनापुर कांटी पथ के चौड़ीकरण मजबूतीकरण का कार्य 74 करोड़ 18 लाख की लागत से शिवहर मीनापुर कांटी NH 80 रघई घाट पथ के चौड़ीकरण मजबूतीकरण का कार्य 24 करोड़ 28 लाख की लागत से गाय घाट प्रखंड अंतर्गत भटगामा मधुरपट्टी घाट पर उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर बाईपास भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। अगले माह से इस पर वाहनों का परिचालन पूर्ण रूपेण प्रारंभ हो जाएगा। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रोड एवं मुजफ्फरपुर बरौनी सड़क को 4 लेन करने हेतु DPR NHAI के द्वारा तैयार किया जा रहा है। आज समाज के कमजोर वर्गों तक अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समाज के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं महिलाओं के सम्मान सुरक्षा हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभुकों के पेंशन की राशि जून माह 2025 से 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी है। इस योजना के तहत जिला अंतर्गत 5 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में 56 करोड़ से ज़्यादा की राशि प्रतिमाह हस्तांतरित की जा रही है। इससे सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता और सामाजिक संबल प्रदान कर उनके आत्मसम्मान में वृद्धि करने एवं गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति टोलों में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 2368 टोलों में विशेष शिविर का आयोजन कर हर टोला या हर परिवार को सरकार की हर सेवा से आच्छादित किया है। इस अभियान के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 24,776 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका निष्पादन कर 100% परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। सरकार हर घर तक सस्ती एवं सुगम बिजली उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इस क्रम में सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इससे जिला के 87% उपभोक्ता लाभान्वित हुए तथा 5.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया। ये क्रांतिकारी परिवर्तन सरकार के द्वारा गरीबों के हित में कदम उठाया गया। सरकार के इस ऐतिहासिक एवं जन कल्याणकारी निर्णय से उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ के साथ जीवन स्तर में सुधार का अवसर मिला है। मुजफ्फरपुर जिला में संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा मुसहरी प्रखंड में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का सफलता पूर्ण क्रियान्वयन किया गया। इस अभियान के तहत आकांक्षी जिला के रूप में विकास के पैमाने पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के परिणाम स्वरूप नीति आयोग द्वारा पुरस्कार के रूप में 10 करोड़ की राशि प्रदान की गई। नीति आयोग की राशि से जिला में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के कार्य किए गए हैं। इसके तहत 90 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 10 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब, 45 पंचायत सरकार भवनों में कम्युनिटी लर्निंग सेंटर तथा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त जिला के किसानों के हित में फ्रूट राइपेनिंग चैम्बर तथा मुसहरी प्रखंड में मल्टीपर्पस बिल्डिंग और डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। सरकार भूमि विवाद को दूर करने तथा जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी अद्यतन बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। जमीन से जुड़े हर जरूरी काज अब पहले से कहीं अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल हो गया है। ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू राजस्व पोर्टल से लगान का समय भुगतान, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है। 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत राजस्व कर्मी आपके घर तक जमाबंदी की प्रति
और आवेदन पत्र पहुंचाएंगे, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और गैर डिजिटाइज जमाबंदी को ऑनलाइन आसानी से करा सकते हैं। अतः सरकार के इस विशेष अभियान में आप सभी अवश्य भाग लें और अपने भूमि संबंधी दस्तावेज की अशुद्धियों को शुद्ध एवं अध्ययन जरूर करा लें। किसानों को अनुदानित दर पर बीज, खाद, कृषि यंत्र ससमय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 3,59,675 पात्र किसानों के बीच 73.83 करोड़ का हस्तांतरण किया गया है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों को लोक सेवा अधिकार के तहत सरकारी सेवाओं की सुविधाएं सुगम रूप से नियत समय में ही दी जा रही है। साथ ही लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने हेतु जनता की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष और प्रभावी निराकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार से जिला अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, उद्यान, पेयजल, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास आदि क्षेत्रों में भी जनोपयोगी कार्य किए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला का चहुमुखी विकास होगा और हमारा जिला उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहेगा। अंत में मैं उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों, प्रबुद्ध नागरिकों, मीडिया के प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने शहीदों और महापुरुषों के सपना को साकार करें। जिला, राज्य एवं राष्ट्र के विकास में दृढ़ निश्चय के साथ एकजुट होकर राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की दिशा में कार्य करें। और मैं तो कहना चाहूँगा कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डबल इंजन की सरकार जिस तरह से विकास की गति को बढ़ाए हैं और हर क्षेत्र में हर लोगों को विकास में भागीदारी का अवसर भी प्रदान किए हैं। नौजवानों के लिए आने वाले दिनों में एक बेहतर रोजगार का, स्वरोजगार का और नौकरी का एक अवसर भी खुलने का एक बड़ी घोषणाएं के साथ साथ उसको ज़मीनी हकीकत में बदलने का शुभारंभ भी हुआ है। जो नींव आज विकास की रखी गई है उस पर बिहार का एक बुलंद विकसित बिहार का इमारत खड़ा होगा, विकसित भारत का इमारत खड़ा होगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद, उग्रवाद से लगभग देश को मुक्त कर चुके हैं। आज देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आतंकवादी और उग्रवादी खुल करके जो पहले खेल खेलते थे वो खेल ले। आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने बगल के पड़ोसियों को जो आतंकवादियों का घर बना करके रखता है उसको भी सबक सिखाने का काम किया गया है। और ये सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, ये शक्ति का प्रतीक है। और भारत के शक्ति को अब पड़ोसी देश ही नहीं विश्व के लोगों ने देखा है। इस तरह से आज हमारा बिहार विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाने के लिए हम शांति के साथ विकास की ओर कदम, सबका साथ सबके विकास की बात, विषमता को मिटाकर समता लाने का और हर समाज के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए संकल्पित हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हम राष्ट्र को माता मानते हैं और भारत माता का मंदिर या समता का संवाद जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका समभाव यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना लें हम, आओ यहाँ आजाद शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम, रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना लें हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें और सब मिल करके नए विकसित बिहार के संकल्प को साकार करें। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के संकल्प में भागीदार करें। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को फिर से हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए, क्योंकि आज प्रकृति भी आप ही के अनुकूल है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं
मेधावी छात्र छात्राओं के लिए अनुष्का कुमारी जो इंटर में कला में सबसे पहले, अनुष्का कुमारी स्वर्गीय मणिराम सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती परमेश्वरी देवी सेनानी का सम्मान। हम सभी इनके प्रति कृतज्ञ हैं जिनके पति स्वर्गीय मणिराम सिंह ने देश में स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है। श्रीमती परमेश्वरी देवी सेनानी। इसके बाद हम मेधावी छात्र छात्राओं को मंच पे सम्मानित करेंगे, जिसमें सबसे पहले इंटर कला में अनुष्का कुमारी, अनुष्का कुमारी के बाद चंद्रमणि लाल, आर्ट्स में ही हैं, चंद्रमणि लाल। उसके बाद संजना कुमारी जो कला, इंटर में कला में द्वितीय स्थान पे है। सुबोध कुमार कला में ही हैं, सुबोध कुमार। उसके बाद वाणिज्य में, कॉमर्स में गुंजा कुमारी जो जिले में प्रथम स्थान पे हैं, गुंजा कुमारी। उसके बाद जिले में द्वितीय स्थान पे कॉमर्स में महजबी। उसके बाद वाणिज्य में ही जीनत अफरोज जो जिले स्तर पे तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य में जीनत अफरोज। विज्ञान में रणधीर कुमार। और विज्ञान में आयुष कुमार। और इसके बाद मैट्रिक में प्रिया कुमारी जो जिले में प्रथम स्थान प्राप्त की हैं। उसके बाद अनामिका कुमारी, सिंपी कुमारी, जिले में तीसरे स्थान पे 2 बालिका है, सिंपी कुमारी, तेजस्वी आर्या। सिंपी कुमारी और तेजस्वी आर्या। और खेल में जो इसके कोच हैं श्री सुरेश महतो, सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक कोच यहां आएंगे। और उसके बाद सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल कप राज्य स्तरीय विजेता टीम, चैंपियन मुजफ्फरपुर। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर नौशाद आलम, प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी बंदरा के श्रीमती तुलिका, केशव कुमार और श्रीमती तुलिका CHO है। उसके बाद प्रिंस कुमार, तुलिका और प्रिंस कुमार। FLLC श्री रविंद्र कुमार STS, और हॉस्पिटल के रूप में होम्यो भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल। और इसके बाद नॉन कॉर्पोरेट श्रेणी की
मुजफ्फरपुर व्यवसायियों और करदाताओं को भामाशाह सम्मान से सम्मानित करने के लिए मंच पे आमंत्रित हैं एमएस वैष्णो एसोसिएट विद्युत प्रोजेक्ट, एमएस वैष्णो एसोसिएट्स विद्युत प्रोजेक्ट। प्रथम सम्मान ये करदाता के रूप में जिन्होंने देश के उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दिया है, सर्वाधिक कर का भुगतान किया है, एमएस वैष्णो एसोसिएट विद्युत प्रोजेक्ट। और इसके बाद एमएस भवानी इंटरप्राइजेस, एमएस भवानी इंटरप्राइजेस ये पूर्वी अंचल से हैं ये दोनों। और इसके बाद मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल 1 से एमएस तिरहुत इंटरप्राइजेस, तिरहुत इंटरप्राइजेस प्रथम सम्मान सर्वाधिक करदाताओं का जिन्हें भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। वाईएच मोटर द्वितीय सम्मान, एचवाई मोटर, एचवाई मोटर जिन्हें द्वितीय सम्मान भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो सर्वाधिक करदाताओं में तीसरे सम्मान के लिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल 2 से साकेत सिंथेटिक्स, मिसेस साकेत सिंथेटिक्स प्रथम सम्मान, मिसेस तिरहुत ऑटोमोबाइल्स, तिरहुत ऑटोमोबाइल्स भामाशाह सम्मान से सम्मानित। और इसके बाद मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल 2 से तीसरा सम्मान मेसर्स वंश मोटर्स, वंश मोटर्स को दिया जा रहा है। वंश मोटर्स मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल 2 के वंश मोटर्स को यह तीसरा सम्मान भामाशाह सम्मान से जो सर्वाधिक करदाता हैं और इसके बाद अच्छे मददगार गुड सेमेटेरियन का अवार्ड अमन कुमार पिता उमेश ठाकुर ग्राम विष्णुपुर थाना यजुआर मुजफ्फरपुर, जिन्होंने रोड एक्सीडेंट के अवसर पे घायल व्यक्तियों को ससमय चिकित्सा उपलब्ध कराना, उनके जान को बचाने के लिए यह गुड सेमेटेरियन अच्छे मददगार का पुरस्कार इन्हें दिया जा रहा है, इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अमन कुमार पिता उमेश ठाकुर, उसके बाद पवन राय पिता रामप्रीत राय ग्राम टेकवारा थाना यजुआर ओपी मुजफ्फरपुर, जो विभिन्न अवसरों पे घायल व्यक्तियों के जान बचाने के लिए इन्हें दिया जा रहा है। प्रियरंजन कुमार पिता गणेश ठाकुर ग्राम निजामत थाना साहेबगंज, तो आज विभिन्न अवसरों पे अपने महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया है। प्रथम परेड कमांडर पुलिस उपाधीक्षक रक्षित श्री मदन कुमार और द्वितीय परेड कमांडर सार्जेंट संजीत कुमार जी के निर्देशानुसार आदेश लेने के लिए आगे आएंगे। जितने भी सावधान।
श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड समाप्त हुआ। आगे का आदेश। द्वितीय समादेशक परेड का पदभार ग्रहण करें। और इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह को इस अवसर पर उपस्थित होने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।